नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और छत्तीसगढ़ की खबरों के बीच में आज मध्य प्रदेश की भी बात, क्योंकि मध्य प्रदेश का बजट इम्पॉर्टेंट दिन, बहुत महत्वपूर्ण दिन। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आधी आबादी के लिए मध्य प्रदेश की बीजेपी गवर्नमेंट और उसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की एक ज़बरदस्त पहल, और इसी के साथ खेल की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ भी पूरा ध्यान। क्योंकि ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश की जो खेल मंत्री हैं ये इसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से मध्य प्रदेश कंटेम्प्ररी स्पोर्ट्स प्लेइंग स्टेट के तौर पर नहीं जाना जाता रहा है। अगर हम तुलना करें हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और दक्षिण के कुछ राज्यों से, लेकिन मध्य प्रदेश की जो खेल मंत्री यशोधरा जी हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश को उस लेवल पे पहुंचाने में मदद की है और मुख्यमंत्री शिवराज जी ने बराबर ध्यान दिया है। तो आप कह सकते हैं बेहिचक कि इस बार उनका पूरा ध्यान बजट का आधी आबादी की तरफ रहा है, और आधी आबादी का ही रिप्रेजेंटेशन करती हैं मध्य प्रदेश की डायनामिक खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया जी, जिनसे हम बात करेंगे दोनों ही विषयों पर, क्योंकि दोनों ही विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक उनके डिपार्टमेंट से जुड़ा है और दूसरा विषय मध्य प्रदेश की आधी आबादी का है, जो करीब करीब 3 करोड़ से अधिक है। तो चलिए सीधे रुक करेंगे और बाद में फिर छत्तीसगढ़ की खबरें आप देखेंगे और सुनेंगे ही। सीधे मैं चलता हूँ मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया जी की तरफ। मैं फिर दोहराऊंगा कि उन्होंने मध्य प्रदेश को एक अलग लेवल पर ले जाकर खड़ा किया है। खेलो इंडिया जो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एक हमारा स्पर्धात्मक चैलेंज है भारत का, उसमें मध्य प्रदेश ने अभी रिसेंटली बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। यशोधरा जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका जी। दर्शकों को मेरा नमस्कार, आपको भी मेरा नमस्कार द्विवेदी जी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। पहली प्रतिक्रिया आपकी, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी के बाद एक स्टेज और आगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। वो भांजियों के प्यारे मामा तो रहे ही हैं, अब लाडले भैया भी होने जा रहे हैं, और 51% बजट प्रोविजन इस बार महिलाओं के लिए है, 8,000 करोड़ के करीब। किस तरह से देखती हैं आप बजट के इस पहलू को? जी, मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी बताऊं इसके उत्तर देने के पहले जी। कि एक दिन मैं रेलवे स्टेशन पे थी और शिवराज जी उस समय सांसद थे विदिशा के जी, और उनकी वाइफ साधना जी के साथ वो भी स्टेशन पे खड़े थे, मैं भी स्टेशन पे खड़ी थी। हम लोग दोनों दिल्ली जा रहे थे और मैं जस्ट उनसे बातें ऐसे कर रही थी। मैं एमएलए थी तब तक, तो मैं पूछ रही थी कि आप जा रहे हो वापस दिल्ली, संसद शुरू होगा तो विदिशा में क्या क्या किया आपने? तो उन्होंने कहा अभी मैं हर साल मेरे बेटियों का मैं कन्यादान करता हूँ और मैं 40 जोड़ी 50 जोड़ियों का मैं कन्यादान करके मैं अभी निकल रहा हूँ। तो मैं, जब हम कहते हैं ना कि अरे ये पॉलिटिक्स है कि कुछ है, ऐसे कुछ नहीं है। ऐसे सीएम साहब महिलाओं के उत्थान के लिए तब से जुड़े हैं कि जब से वो सांसद थे तब से वो कन्यादान योजना अपने हाथों से ही करते थे, अपने ही पैसों से। और इसीलिए जब वो सीएम बने और वो लाडली लक्ष्मी शुरू हुई, जो पूरे देश में फैल गया, दूसरे स्टेटों ने उसको अपनाया। तो आज जब हम लाडली बहना की बात करते हैं तो लगातार उनकी थिंकिंग हमेशा रहती है महिलाओं पे केंद्रित कि मैं कैसे मदद करूं, मैं कैसे आगे महिलाओं को स्वावलंबी बनाऊं, कैसे बच्चों को आगे कॉन्फिडेंस दूं। और वो क्योंकि वो किसानी परिवार के हैं तो वो देखते हैं कि पुराने दिनों में कैसे हम लोग अपनी बेटियों को रखते थे अपने किसान परिवार में। जब लड़का होता था तो लड्डू बांटते थे, जब लड़की होती थी परिवार में तो लोग अपना सिर पकड़ के बैठते थे। तो वो ही बात उनने अपनी कन्यादान योजना के बाद जैसे ही सीएम बने, वो ही बात उनने फिर आगे लाई। और आज वो जो पूरा जीवन काल है, मतलब जन्म से लेके बच्ची बड़ी होती गई, उसको गणवेश मिले, उसको साइकिल मिला, सब सरकार से। लाडली लक्ष्मी तो बन ही गई थी। अब क्या हो रहा है कि इस बजट में सीएम साहब ने अब प्रोत्साहन करने के लिए बच्चों को और अपना स्टडीज़, अपनी जो पढ़ाई है उसको आगे बढ़ाने के लिए उनने अब कहा है कि हम ई स्कूटी देने वाले हैं जी, जो प्रथम
माध्यमिक 12th में हाई सेकेंडरी स्कूल में जब आएगी और फर्स्ट आएगी तो हम ई स्कूटी देंगे। वो तो बहुत ही एक फैबुलस चीज़ दे रहे हैं। उसके बाद कन्यादान के बाद फिर से लाडली लक्ष्मी, और ऐसे ही आपका जीवन काल चलता रहता है। अब एक ही वर्ग छूट रहा था, वो वर्ग जो जहाँ महिला अपना पैसा कमा नहीं पाती, जहाँ उसके परिवार में 1.5 लाख से कम आय रहती है, वो अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो सकती। तो आज वो वर्ग कवर हो रहा है महिलाओं का, जहाँ वो 1,000 रुपए से महीने वो अपनी स्वावलंबी बन सके, उसको कॉन्फिडेंस मिले कि अब मेरे पास, मेरे हाथों में भी पैसा है। और ज़्यादातर महिलाएं जब उनको पैसा मिलता है तो उसका दुरुपयोग कभी होता नहीं है। तो ये मेरा एक बहुत ही विश्वसनीय विश्वास की तरह से मैं कह सकती हूँ कि महिलाओं को आप पैसा दो तो कभी दुरुपयोग नहीं होगा। तो आज ये इतना बड़ा काम हुआ है जिसमें 8,000 करोड़ से ऊपर माननीय सीएम साहब ने बजट में लाडली बहना के लिए रखा है। तो मुझे लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश में आज खुशी की लहर होगी और महिलाओं को ये जो नया कदम होगा वो एक, हम लोग सब अभिभूत हैं इस कदम से। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, और आपकी इस बात से मैं भी इत्तेफाक करता हूं कि महिलाओं के पास पैसे का सदुपयोग होता है, दुरुपयोग नहीं होता, क्योंकि घर की वित्त मंत्री वही होती हैं और उन्हें मालूम है कि पैसे का प्रबंधन किस तरह से करना होता है। और बतौर खेल मंत्री आपने भी ये काम खूब किया है, और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से 738 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो करीब करीब 2 गुने से ज़्यादा है, तो उन्होंने आपकी क्षमता और आपकी मितव्ययिता पर पूरा भरोसा किया है कि आप जिस तरह मध्य प्रदेश को आगे ले जा रही हैं खेल में भी। जी इसमें मैं क्या कहूँ, मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी को दिल से मेरा आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि सालों गए, जब सीएम साहब पहले आए थे तो 5 करोड़ का बजट था जी, और आते आते हम लोग 200 करोड़ पे आए जी। पर क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना अगर हम नहीं लगाएंगे डिस्ट्रिक्ट्स में, गांव में, ब्लॉक लेवल पे, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे खेलों में। बिल्कुल ठीक है। अभी हाल ही में खेलो इंडिया हुआ, उसमें हम 0 to नंबर 3 पोजीशन पे आए, पर ये एक पूरी टीम वर्क और मेहनत की है। और मैं कहती हूँ कि सीएम साहब की जो विश्वास है मेरे ऊपर खेलों के प्रति, एक छोटी बात नहीं है कि हम आज तीसरे नंबर पे आए। एक्चुअली हम दूसरे नंबर पे आते, पर हमारे 4-5 गोल्ड मेडल्स इधर उधर हो गए, तो इसीलिए हम तीसरे नंबर पे आए। तो मैं तो कहती हूँ कि दूसरा नंबर हमारा होना चाहिए था, मतलब हरियाणा को अगर हम बीट करते तो बहुत ही बड़ी बात होती, हाथ से निकल गई। वो अब अगले बार नहीं होगा अगर सीएम साहब मुझे फिर से स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाएंगे। तो एनीवे मैं उस पे आई हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर और बच्चों को इंटरनेशनल स्तर पे पहुंचाना, ये 2 बड़े बड़े काम चल रहे थे। तीसरा काम था कि हम इसको ब्रॉड बेस कैसे करें, हम सिर्फ एक्सक्लूसिव नहीं बने अपने एकेडमीज में, पर हम इंक्लूसिव कैसे बने, पूरे मध्य प्रदेश को कैसे समाएं। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना तो नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक है, और टीम के बिना नहीं हो सकता। तो आज जो 700 से ऊपर हमें आज बजट मिला है, उसमें अब नए सिरे से मैंने अपने डायरेक्टर से बात कर ली है, मैंने अपने पीएस से बात कर ली। जैसे ही बजट खत्म हुआ मैंने उनको अभी से ही दिशा बता दी कि मुझे अब इतना करना है। दूसरी चीज ये थी कि विधायक लोग अब उठ के बैठ गए हैं। विधायक कप के बाद एक नई लहर चल रही है विधायकों के दिमाग में कि हम लोग भी खेल प्रतियोगिता करें, हम भी खेल में इन्वॉल्व हों। और जब भी उनके आवेदन आते थे कि हमें स्टेडियम चाहिए या इंडोर हॉल चाहिए या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मुझे हमेशा ना कहना पड़ता था। मुझे खराब लगता था कि ऐसे भी विधायक हैं जो बहुत ही सजग हैं खेलों के लिए और कुछ करना चाहते हैं, और मैं कभी कुछ दे नहीं पाती थी। अब मैं दे पाऊंगी, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हमने तो अपनी एकेडमीज में अपने बच्चों को तो इंटरनेशनल पे पहुँचाया,
पर हम उन बच्चों को भी पहुंचाना चाहते हैं जो हमारी एकेडमीज में नहीं है। जी, हम भी एक चीज मैं आपको द्विवेदी जी बताऊं कि ये खेलो इंडिया ने दिखा दिया पूरे देश को कि मध्य प्रदेश सिर्फ एक विधा में सुप्रीम नहीं है। मध्य प्रदेश कई विधाओं में आज नंबर 1, 2 या 3 है। वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जैसे उड़ीसा में हॉकी की बात आती है, झारखंड में आर्चरी की बात आती है, महाराष्ट्र में दौड़ की बात आती है या स्विमिंग की बात आती है। हमारी कोशिश ये थी कि हम सारी विधाओं में अपना हुनर दिखाएं और अपने अच्छे कोचेस के माध्यम से अच्छी कंपटीशन दें सब स्टेटों को। अब क्या हुआ है कि सारे प्रदेश बड़े आश्चर्यचकित हो गए और सारे अपने वीडियोस और वो सब वीडियोग्राफर्स ला रहे हैं देखने के लिए कि मध्य प्रदेश में ये कैसे हुआ इतने जल्द और इतने कम समय में। तो ये सब चीजें मैं फिर से बताऊं दर्शकों को कि कोई भी चीज करो, चाहे वो नीट एग्जाम हो, चाहे वो आपका स्कूल एग्जाम हो, चाहे कुछ भी हो लाइफ में, आप अगर हार्ड वर्क नहीं करोगे, आप इसमें मेहनत नहीं करोगे तो सफल कभी नहीं हो सकते। ऐसे ही हमारे बच्चे जो खेलों में हैं, आज मैं कहती हूँ मेहनत नहीं करोगे तो जहाँ मैं तुम्हें ऊंचाई पे पहुँचाना चाहती हूँ वहाँ नहीं जा पाओगे। मेहनत सबसे ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपने कही है और मैं बिल्कुल आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं और मैं आपकी फिर उस बात की तरफ लौटूंगा कि आप महिलाओं को जिम्मेदारी दीजिए और पैसा दीजिए और उसके नतीजे देखिए कि वहां दुरुपयोग के लिए गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है और यशोधरा जी भी उसका अपवाद नहीं है। मैं कंक्लूड करूंगा क्योंकि मैं आपकी मसरूफियत देख रहा हूं, सामने फाइल के पन्ने फड़फड़ा रहे हैं और जो आपसे इंटरव्यू के पहले कुछ बातें मेरे कानों में पड़ी कि कुछ महत्वपूर्ण जो अधिकारीगण और मिलने वाले हैं वो भी आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ये इंटरव्यू समाप्त हो और आपके साथ बैठक और मध्य प्रदेश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वर्सेटैलिटी से खेल में मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है। मुझे ये बताइए कि जो आज आपकी मुस्कान मैं देख रहा हूँ, एक बहुत ही इत्मीनान, और आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात भी कह दी जो इसके पहले भी कुछ महत्वपूर्ण बीजेपी के नेताओं ने कही। आपने कहा कि अगली बार अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर का ये दायित्व मुझे मिलता है तो मैं और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगी। हालांकि ये सब मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, लेकिन आपने ये भरोसा पूरा जता दिया, बड़े सहज रूप से कह के ये दावा भी आपने कर दिया कि अगली बार भी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार का दावा है। तो इसका आधार क्या है? आधी आबादी पर पूरा भरोसा, प्यारे मामा, प्यारे भैया, खेल में आगे मध्य प्रदेश, समाज के कमज़ोर तबके के लिए मध्य प्रदेश, और स्कूल और हेल्थ में मध्य प्रदेश की कोशिशें, ऑलराउंड डेवलपमेंट मध्य प्रदेश। क्या कहेंगी इस पर? जी, ऑल राउंड डेवलपमेंट, सीएम राइज, आपकी जो इरिगेशन की जो योजनाएं हैं जिसमें कम से कम 60 से ऊपर लाख हेक्टेयर्स इरिगेशन के अंडर आने वाला है, सिंचाई के अंदर आने वाला है। आप कोई भी दिशा में देखो, ग्लोबल स्किल्स पार्क जो मेरे अंडर है, सीएम साहब ने हमें 300 करोड़ या 300 से थोड़ा सा ऊपर करोड़ दिए हैं। वो ग्लोबल स्किल्स पार्क पूरे देश में ऐसा ढांचा बन रहा है जो कहीं आपको देखने नहीं मिलेगा। ये हम लोगों ने सिंगापुर के साथ सीएम साहब ने एक अनुबंध करा था, तो वो भी जून में उसकी ओपनिंग हो जाएगी। तो फिर हमारे जो आईटीआई वाले बच्चे, जो स्किल वाले, कौशल विकास वाले बच्चे, वो 6-6 हजार बच्चे वहां से उत्तीर्ण होकर निकलेंगे और अपने जॉब्स लेंगे। तो जल जीवन मिशन जो चल रहा है, आप चारों तरफ देखो, जो भी डिपार्टमेंट आपको उठाना है उसमें कुछ न कुछ विकास के काम, मतलब लंबी दौड़ के घोड़े, वो बात चल रही है कि हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, हम लंबे दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। सीएम साहब को मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि उनकी दूरदृष्टि रंग लाएगी, आज भी रंग लाई, कल भी रंग लाएगी। तो ये बड़ी विनम्रता से यशोधरा जी का कहना है। वो कोई बहुत टॉल क्लेम्स में नहीं जाती हैं, जो उनका स्वभाव भी नहीं है, लेकिन वो विनम्रता से अपनी बात कह देती हैं कि आज भी बीजेपी, कल भी बीजेपी। ये उनका क्लेम है विनम्रता के साथ, और उनका कहना है कि इसका एक ही मंत्रा है, ऑलराउंड डेवलपमेंट, जो मध्य प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट और उसके मुखिया शिवराज जी ने करके दिखाया है। और
खेलों में, और ये बहुत अच्छी ग्लोबल जो स्किल पार्क्स की एक जो ये योजना है, इस पे निगाह ज़रूर रखिएगा। ये बहुत एम्बिशियस और बहुत ही चर्चित योजना है, और निश्चित तौर पर इसका नतीजा युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के साथ उनकी एक नई पारी की शुरुआत की तरफ हमें ले जाएगा। यशोधरा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमेशा की तरह, और बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए। तो ये थी मध्य प्रदेश की खेल मंत्री, युवक कल्याण विभाग की मंत्री यशोधरा जी, जिनका कहना है कि हमने बेहतरीन काम किया है। आधी आबादी पर आप भरोसा करिए और सब कुछ भूल जाइए, क्योंकि उनके पास जो भी जिम्मेदारी और पैसा आता है उसका सदुपयोग होता है, दुरुपयोग कभी नहीं होता। खेलों में मध्य प्रदेश एक ताकत है, और यही वजह है कि उसका बजट दुगने से अधिक हुआ है, और उन्हें पूरा भरोसा है कि ग्लोबल स्किल पार्क्स और मध्य प्रदेश में खेल और आधी आबादी को लेकर, और एक ऑलराउंड डेवलपमेंट की जो मध्य प्रदेश की कोशिश है बीजेपी सरकार और उसके मुखिया की, वो उसको अगली बार भी सत्ता में, ऐसा उनका क्लेम है विनम्रता के साथ, कि उसको सत्ता में ज़रूर लेकर आएगी। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। अब बारी ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की खबरों की। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।